कराची के 25 टाउन आबाद कर दिए और लोकल गवर्नमेंट ऐसा खेलती है दोनों के विकेट की तरफ रहना मल्ला का, और जुलूस निकलता है तो निकलता रहे। इतने अहम और काबिल अफसरान मौजूद हैं कि दाद देने को दिल चाहता है। अब हम एक और आपको लतीफ़ा सुनाते हैं। वो लतीफ़ा ये है कि अगर हम आपको बताएं कि जो 25 टाउन के चेयरमैन हैं, इसको आपने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। ये चेयरमैन जो है ऐसा लगता है कि बेगार कैंप है, यानी कि 25 टाउन बेगार कैंप में तब्दील हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आपका होमवर्क ही मुकम्मल नहीं होता और फिर खुद ही खड़े होकर बगले बजा रहे होते हो कि हमने कामयाबी से वो 60 डिप्टी कमिश्नर और एक कमिश्नर ने प्रोविंस के जो थे उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल कर लिया। कक भी नहीं किया। अब हम बताते हैं 25 टाउन के चेयरमैन को जो हम कह रहे हैं कि बेगार कैंप में वो मौजूद है, उसकी कोई वजह होगी। वजह ये है कि हम बताते हैं कि 25 जुलाई 2023 वाज़ेह रहे कि चेयरमैन 19 जून को आए थे। ठीक है, 25 जुलाई 2023 को सिंध काबीना जो चली जा चुकी है, उन्होंने एक एजेंडा रखा था, यानी काबीना के इजलास का इनेकाद किया था। उस एजेंडे के अंदर तकरीबन 21 आइटम रखे थे 25 जुलाई को, और उसमें 18वें नंबर पे था कि प्रपोज और अमेंडमेंट्स इन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, सिंध काउंसिल, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, होनोरिया एंड प्रिविलेजेस रूल 2017, और ये इसको करना था। लेकिन हैरान कुन तौर पर मीटिंग तो हुई काबीना की, लेकिन उसमें डिस्कस नहीं हो सका, नंबर नहीं आ सका, इसलिए कि 18वां नंबर था। 2 अगस्त को एक और इजलास हुआ था, काबीना के इजलास का नोटिफिकेशन निकला था, और क्योंकि 10 अगस्त को लग रहा था हुकूमत जा रही है, उस इजलास में भी इसका नंबर 5वें के करीब या 7वें पे आ गया था बहरहाल। लेकिन ये ऐलान तो हो गया, काबीना में डिस्कस भी हुआ होगा, लेकिन शायद गोल कर दिया। क्यों कर दिया हमें नहीं मालूम, मालूम तो हमें सब कुछ है, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट के साथ हो रहा है उसका मतलब तो साफ नज़र आ रहा है, और ये गवाही दे रहा है काबीना का इजलास, जिसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इनोरिया यानी इनोरियम के हवाले से जो लिखा है। लेकिन बहरहाल हम बताते हैं 17 फरवरी 2017 को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, और इसके अंदर 2 लतीफ़े हैं। यानी एक लतीफ़ा तो ये हम पहले सुनवा देते हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं, जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में भी हमने कहा है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने वाज़ेह तौर पर अगर आप चाहें तो उन्होंने 2 के बाद ए अलिफ में लिखा हुआ है एक्ट मीन सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, और उसके बाद बी में लिखा हुआ है गवर्नमेंट मीन्स यूज गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये जुमला बड़ी माने खेज है, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड नहीं है, लोग सिंध गवर्नमेंट। और हम कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसकी तशरीह की थी एडी ख्वाजा केस में कि गवर्नमेंट मीन्स वजीर आला नहीं, काबीना है, काबीना। बहरहाल तो खैर ये एक ऑर्डर। अब दूसरा लतीफ़ा, उस 2017 में बाकायदा एक लेटर निकला था जिसमें अनोरियम के बारे में था, मेयर के हवाले से, कि वो जो कितना मिलेगा कि 50,000 रुपये और 40,000 रुपये ये लिखा हुआ था। और इसके अंदर बाकायदा जो है यानी कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, जबकि डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है वो लिखा था कि 40,000 रुपये और वाइस चेयरमैन के लिए 30,000 रुपये, जबकि चेयरमैन के लिए 40,000 रुपये और वाइस चेयरमैन के लिए 30,000 रुपये। इसीलिए दूसरा भी खाना था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से और म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से, और उनमें भी एजाज़े के लिए बाकायदा रकम का इंदराज था। लेकिन हैरान कुन तौर पर काबीना के 2 इजलासों में इसका इनेकाद किया गया, लेकिन चेयरमैनों के लिए ताहल वाज़ेह नोटिफिकेशन अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि इनको दाल पानी क्या मिलेगा। अगर ये सुबह 9 से 5 आते हैं और उसके बाद भी काम करते हैं, तो यकीनी तौर पर अगर इनको 1 रुपया नहीं मिलता तो ये बेगार कैंप नहीं तो और क्या है। अगर बेगार कैंप में तो है ये चेयरमैन से चोरमैन का सफ़र ना शुरू हो जाए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।